हाँ, तो मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया था क्या स्टैक्स होते हैं और क्या क्यूज़ होती हैं। तो मतलब एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं था, मुझे पता है, पर फिर भी इतना आइडिया होना चाहिए। बाकी फिर स्टैक्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में काफ़ी कटेड है। डेटा स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो क्यूज़ और स्टैक्स होती हैं इसमें भी एक चीज़ है, बुक्स में दे रखी है हमारी, सर्कुलर क्यूज़ सर्कुलर स्टैक्स। इन स्टैक्स को सर्कुलर स्टैक्स में कन्वर्ट करता है सिस्टम। तो सर्कुलर क्यूज़ और सर्कुलर स्टैक्स में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसर हमेशा एक्टिव नहीं रहता, तो अलग अलग टास्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के वेट करने के लिए इधर उधर वेट और एग्जीक्यूशन फेज़ में जाते रहते हैं। ये पिछले साल एग्जीक्यूशन में हमें पढ़ाया था। तो उसमें एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम्स में से एक है। तो हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को सर्कुलर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो राउंड रॉबिन में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके। तो इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग में बहुत टाइम बच जाता है और प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है। खैर, बीटेक में हम लोग आगे पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। बहुत बड़ा टॉपिक होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का, फ़िलहाल तो यहाँ बच्चा सा है। ठीक है, अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर की मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। देखो, जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो तो रटने ही रटने हैं, उनका तो कोई और इलाज है नहीं। ठीक है, बाकी मैंने सारे लगभग सारी की सारी डेफिनेशंस जो पूछी गई हैं शायद मैंने समझा दी हैं। अगर कोई छूट गई हो तो लेट मी नो। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोग्राम्स। देखो, प्रोग्राम्स में क्या है, प्रोग्राम्स में यहाँ केवल लिखने के नंबर हैं। ठीक है, आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने वो टर्म्स बताए थे, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, स्टैक एम्प्टी। ठीक है, खाली ये पता होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। और एक ये लाइन पता होनी चाहिए, पॉप, पॉप, पुश, अपेंड। ठीक है, पॉप कराने के लिए, किसी स्टैक से एक एलिमेंट निकालने के लिए पॉप फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, पॉप फंक्शंस हमें लिस्ट में पढ़ाया गया था, पॉप और अपेंड का। पॉप क्या करता है, पॉप एलिमेंट डिलीट कर देता है एक लिस्ट से। ठीक है, और उस एलिमेंट को डिस्प्ले कराता है, रिटर्न करता है उस एलिमेंट को। और अपेंड क्या करता है, अपेंड एक एलिमेंट को लिस्ट के एंड में डाल देता है। ठीक है, तो अब हम समझे कैसे, हम लोग लिस्ट को स्टैक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो ये मेरा स्टैक है। ठीक है, दिस इज़ माय स्टैक। इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट, दिस इज़ माय टॉप। अब मैं स्टैक को लिस्ट में कैसे लिखूँगा, गौर से देखना, क्योंकि पूरा खेल यही है। अगर ये लाइन पता है कि इस स्टैक को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पूरे स्टैक्स एंड क्यूज़ के सारे प्रोग्राम धड़ाके में बन जाएंगे। तो गौर से देखना, ये टॉप 1 2 3 है, तो जब हम इसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2, 1। जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होता है वो होता है उसका टॉप। ठीक है, ये मैं स्टैक्स की बात कर रहा हूँ, क्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दिस इज़ स्टैक, राइट, कंफ्यूज मत होना दोनों में। स्टैक में टॉप होता है, क्यू में रियर एंड फ्रंट होता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे स्टैक में कुछ भी ऐड कराना है, मान लो एक एलिमेंट और ऐड कराना है मुझे 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट में लास्ट में ऐड करूँगा। तो अपेंड क्या करता है, अपेंड फंक्शन भी लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है हमेशा। जो भी आइटम हम उसे देंगे वो लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे ऐड कर देगा। यहाँ कॉमा 4 हो जाएगा।
ठीक है। और मान लो अगर मुझे ये 4 हटाना है, पॉप करना है, तो पॉप का अगर तुम्हें याद होगा, अगर हम पॉप को कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट लिस्ट का हटा देता है। इसको मान लो मैंने पॉप करा, तो अब लिस्ट बच जाएगी 3 2 1 और मेरे को 4 वापस रिटर्न आ जाएगा। तो देखो हम लोग पॉप की यूज़ करते हैं, पॉप वैल्यू रिटर्न करता है। और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। जिस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही क्यों बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही पॉप एक स्टैंडर्ड है। हम लोगों ने मान रखा है कि अगर हम लोग स्टैक्स एंड क्यूज़ को पाइथन में लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो अगर हमें पॉप करवाना है तो हम पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे, पुश करवाना है तो अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे। ये स्टैंडर्ड्स हैं, केवल ये पता होना चाहिए लिस्ट के एंड में ही वैल्यूज़ ऐड होंगी और एंड से ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी अगर ये स्टैक है। ऑलराइट, ये खाली पता होना चाहिए। बाकी पूरा लिखने का तरीका है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस डालने पड़ते हैं। हमेशा क्वेश्चंस पूछेगा, ऐड अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन फॉर एम्प्टी लिस्ट्स या एम्प्टी स्टैक्स या एम्प्टी क्यूज़, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। तो उसके लिए हम लोग इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टैक का प्रोग्राम बना रखा है, ये पूरी मैंने स्टैक इम्प्लीमेंट कर रखी है। इसमें स्टैक के अंदर यूज़ होने वाला हर एक फंक्शन है, एवरी फंक्शन इज़ देयर। ऑलराइट, सबसे पहले इज़ एम्प्टी, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चेक करना कि स्टैक एम्प्टी है या खाली है। तो उसके लिए पहला फंक्शन है डेफ इज़ एम्प्टी, ठीक है। फिर इफ़ एस टी के इज़ इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट है तो ट्रू, एल्स फॉर रिटर्न फॉल्स। ऑलराइट, रिटर्न फंक्शन हो सकता, रिटर्न फंक्शन किसी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करता है अगर याद हो तो। डेफ पुश, देन दिस इज़ पुश फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो पुश करने के लिए हमें लिस्ट पता होनी चाहिए जिसके अंदर हम पुश कर रहे हैं, आइटम पता होना चाहिए जो पुश आइटम हम पुश करने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा अपेंड फंक्शन यूज़ हुआ है, एस टी के डॉट अपेंड, और ये ब्रैकेट में जो एलिमेंट हम ऐड कराने वाले हैं। राइट, फिर ये टॉप, हालांकि टॉप की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर फ़िलहाल हम ऐसी क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अब ये टॉप समझिए कैसे है। टॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट होता है, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो मान लीजिए, अगर मान लेते हैं हमारी ये लिस्ट है 1 2, तो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या होगा, 2, इसका इंडेक्स है 1, ठीक है। तो हम लोग इसका इंडेक्स 1 कैसे निकालेंगे, इस लिस्ट की लेंथ हो जाएगी 2 -1, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा। हालांकि टॉप का केवल पीक में यूज़ होता है कायदे कानून में, और पीक फंक्शन बहुत कम ही पूछा जाता है। जब तक वो बोले ना कि स्टैक इम्प्लीमेंट करनी है तब तक ये यूज़ नहीं होता। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, हालांकि 3 नंबर के क्वेश्चन में रहता है, पर कभी कभी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ये 5 नंबर में आ जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि ये 58 लाइन्स याद करने के केवल 58 लाइन्स हैं, ठीक है, इस कोड में। अगर ये 58 लाइन्स तुमने समझ ली सही से कि क्या हो रहा है, एक एक लाइन में क्या क्या चल रहा है, तो तुम स्टैक्स एंड क्यूज़ के जितने चाहे जितने मर्ज़ी कैसा भी प्रोग्राम उठा के दे दो, बहुत आराम से बना लोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉप क्या करता है। अब मैंने बताया था ना, अगर एम्प्टी है, ठीक है, अगर स्ट्रिंग पहले से एम्प्टी है तो उससे कुछ थोड़ी ना निकाल सकते हो। अगर स्टैक खाली है तो उससे क्या निकालोगे, कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो अगर इफ़ एम्प्टी फंक्शन मैंने यहाँ पर लगाया है, इस एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी होगी तो यहाँ से ट्रू होगा। तो अगर इफ़ ट्रू होता है तो ये कंडीशन रन हो जाएगी, रिटर्न अंडरफ्लो, यहाँ से अंडरफ्लो रिटर्न हो जाएगा। एल्स अगर ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू है, तो उसको हम लोग पॉप करा सकते हैं। ये देखिए डॉट पॉप, जैसा मैंने कहा था पॉप के लिए पॉप फंक्शन यूज़ होता है, लास्ट एलिमेंट निकाल दिया एंड ये हो गया पॉप। फिर उसके बाद इफ़ लेंथ इज़ इक्वल टू 0 देन टॉप इज़ इक्वल टू नन।
ठीक है। अब अगर एक ही एलिमेंट था स्टैक के अंदर, वो निकाल दिया तो उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो टॉप क्या हुआ उसमें, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है। खाली स्टैक में थोड़ा ना टॉप हो सकता है, टॉप मतलब जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है। और अगर उसके अंदर कोई एक वैल्यू है तो उसका इंडेक्स हम लोग लिख लेते हैं टॉप से। ठीक है, जो मैंने अभी अभी समझाया ना, टॉप लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का। स्टैक के लिए फर्स्ट होता है पर लिस्ट के लिए लास्ट होता है, लिस्ट में स्टैक उल्टा हो जाता है। तो लेंथ, उसका इंडेक्स हम लोग ले सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्टैक। स्टैक यहाँ पे लिस्ट है -1। फिर रिटर्न आइटम, जो आइटम हमारे पॉप ने यहाँ से निकाला, मैंने कहा था ना पॉप रिटर्न करता है वैल्यू। यही फ़र्क होता है पॉप और डिलीट में। डिलीट में वैल्यू वापस लौट के नहीं आती, हालांकि पॉप में आती है। तो ये पॉप है हमारा। फिर होता है हमारा पी फंक्शन, जो मैंने समझाया ना, टॉप होता है एक। अगर हमें पता लगाना है कि टॉप पे क्या वैल्यू है तो उसके लिए हम पीक फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पीक करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्टैक में कोई लिस्ट है नहीं है ना। कहीं हमारा स्टैक खाली है तो हम उससे क्या पीक करेंगे, है ना। अगर ये स्टैक खाली होता है तो हम लोग रिटर्न करा लेंगे अंडरफ्लो। ठीक है, अगर ये खाली नहीं है तो मैंने बताया ना तरीका अभी, लास्ट एलिमेंट होता है तो लेंथ ऑफ स्टैक -1। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न एस टी के टॉप। एस टी के यहाँ पे स्टैक है, टॉप उसका इंडेक्स है जो हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना। लेंथ नंबर होता है -1, एक इंडेक्स देगा, उस इंडेक्स को अगर हम लोग लिस्ट के थ्रू इटरेट कराएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा। फिर होता है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि वो स्टैक खाली है, उसमें कुछ है या है भी या नहीं है। तो फिर से हमने वही अपना इफ़ इज़ एम्प्टी एस टी के डाला। अगर ये एम्प्टी होता है तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट करा देगा हमारा प्रोग्राम। ये यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, इसको बार बार पढ़ना। प्रोग्राम को 7-8 बार अगर तुम प्रोग्राम पढ़ लोगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो एस टी के टॉप। अब मैंने फिर से बताया भाई, जो टॉप होता है अपना, वो हमारा लेंथ ऑफ द स्टैक -1 होता है। तो ये यहाँ पे इसको स्पेशल तरीके से डिस्प्ले कराने के लिए हमने ये टिपिकल सा मेथड यूज़ किया है। अगर ना मन करे तो हम नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेथड इज़ मच मोर सिंपलर देन दिस, बट सिंस ये हमारी बुक में गिवन है तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खाली स्टैक लिस्ट को उल्टा इटरेट करा सकते हैं इसको प्रिंट कराने के लिए जिस। ठीक है, तो उसके बाद ये खाली मेन्यू ड्रिवन है। बुक नेम आइटम, ये देखो ये यहाँ पर ये एक बताने वाला पॉइंट है। देखो, केवल स्टैक एक एलिमेंट का नहीं आ सकता, मल्टीपल एलिमेंट के भी स्टैक आ सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाया है, इसमें दो चीज़ें स्टोर होनी है स्टैक में, एक तो बुक नंबर, एक बुक नेम। ठीक है, तो मैंने इन नंबर और नेम को पहले ही एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है, इन दोनों को एक लिस्ट के अंदर डाल दिया। फिर मैंने उसे एक पुश करवाया। ठीक है, पुश फंक्शन मैंने अभी समझाया। पुश फंक्शन में कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, अपेंड यूज़ होगा। ठीक है, ये याद रखना कि अपेंड पॉप यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फिर इफ़ सी एच इज़ इक्वल टू 2, फिर ये हमारा पीक है। ठीक है, पीक रिटर्न करेगा इस वैल्यू को। तो जो जब भी फंक्शन रिटर्न करते हैं वैल्यू, तो रिटर्न की हुई वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग इसे आइटम में स्टोर कर लेते हैं। आइटम पीक फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारे आइटम में स्टोर होगा, फिर हम लोग आइटम को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ये याद रखना कैसे रिटर्न फंक्शन से हम वैल्यूज़ वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उनको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, फिर है CH4, फिर ये डिस्प्ले है, पुश है। ठीक है, होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा कैसे स्टैक्स को लिस्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं। ये
एक सेकेंड देना मेरे को। सॉरी, उसकी वो इक्वेशन गलत जगह स्टोर कर दी थी मैंने, तो ये इसको टाइप करने की वजह से मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये देखो। इसके अंदर सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, सारे इम्पोर्टेंट, और सारे इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी हैं, राइट, विद सॉल्यूशंस हैं सारे के सारे। यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख रखा है, तो इसमें हम लोग स्टैक्स के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। राइट अ फंक्शन इन इंसर्ट क्यू ए आर डेटा एंड डिलीट क्यू ए आर। देखो, मैंने पुश पॉप वहाँ पे इसलिए लिखे हैं, उन फंक्शंस के नाम पुश पॉप मैंने इसलिए लिखे क्योंकि पुश पॉप जो है ना वो स्टैंडर्ड नेम है, पर क्वेश्चन तुमसे किसी भी नाम के फंक्शंस बनवा सकता है, जैसे उसने यहाँ बनवाए हैं हमसे। यहाँ पे सॉरी, ये क्यू है, ये रहा, ये है मेक पुश पैकेज, मेक पॉप पैकेज। वहाँ पे पुश और पॉप था, यहाँ मेक पुश और मेक पॉप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बिल्कुल वैसी याद करेंगे। हमें बस ये पता होना चाहिए, अगर हम कोई एलिमेंट पुश करा रहे हैं तो हम उसके लिए अपेंड यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग कोई एलिमेंट पॉप करा रहे हैं तो उसके लिए हम पॉप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेकअप जो मेक पुश पैकेज है, उस मेक पुश पैकेज में हमने अपेंड लगाया। मेक पॉप पैकेज है, उस पैकेज में हमने पॉप करा। ठीक है, खाली ये बात हमें पता होनी चाहिए, अपेंड और पॉप। और ये याद रखना कि जब भी हम लोग पॉप कराएंगे तो हम एक एक्सेप्शन डालेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो वो प्रिंट करे कि स्टैक एम्प्टी है, या तो रिटर्न करे या प्रिंट करे। कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी प्रोग्राम बना सकते हो, या जैसा हमारी किताब में दिया वैसे भी प्रोग्राम बना सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो फिर होते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें हमें एलिमेंट्स पुश कराने से पहले कुछ चेक करना पड़ता है। जैसे ये फंक्शन है, राइट अ फंक्शन पाइथन पुश ए आर, फिर ए आर इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर, फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल नंबर डिविजिबल बाय 5 इनटू अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ लिस्ट। डिस्प्ले द स्टैक इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट, अदरवाइज डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। ठीक है, तो देखो, इसमें हमें एक फ़ंक्शन बनाना है जो चेक करेगा कि कोई एलिमेंट 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो उसको हमारी स्टैक में डाल देगा। तो ठीक है, मैंने उस फंक्शन को लिखा, पहले डेफ करा, फिर हमारी स्टैक बनाई, फिर मैंने लूप चलाया, क्योंकि ए आर आर एक लिस्ट है तो मैंने उस लिस्ट का लूप चलाया। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज 0 कॉमा लेन ए आर आर। ठीक है, लिस्ट को ट्रांसफर्स करने के मैंने बताया 2 तरीके होते हैं। खाली हम इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो तुम्हें तरीका बताया है वो हमने पूरी लिस्ट के एलिमेंट बाय एलिमेंट ट्रांसफर्स किया है, पर यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स की जगह उनका इंडेक्स ट्रांसफर्स कराया है। जैसे ये मैंने यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज़ करा है, रेंज में 0 से लेके लेंथ यार, तो उन सब के इंडेक्स जनरेट हो जाएंगे जितने एलिमेंट उस इसके अंदर हैं। फिर मैं उन एलिमेंट्स को लिस्ट के इसके थ्रू एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, अगर इफ़ मॉड 5 इज इक्वल टू 0, मॉड 5 मतलब डिनोमिनेटर, वो सॉरी रिमाइंडर, अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने बताया ना, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर चीज़ें, जो पुश के लिए हम हमेशा अपेंड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो जो एलिमेंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, मॉड 5 0 है, उसको हमने यहाँ पे अपेंड करा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यूज़र से लिस्ट इनपुट करवाई, फिर फंक्शन को कॉल करा। फिर फंक्शन को कॉल करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि ये स्टैक जो है ये एम्प्टी है, ये भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे चेक करा, अगर इस स्टैक एम्प्टी है तो उसकी लेंथ 0 होगी, तो प्रिंट हो जाएगा स्टैक एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, तो स्टैक को हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट टेस्ट कर देंगे और हमारा स्टैक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरा अपना स्टैक डिस्प्ले कर लिया है यहाँ पे। फिर ये जो अगला क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट स्टैक इन पाइथन यूजिंग लिस्ट, ये सेम टू सेम है जो मैंने अभी लाइन बाय लाइन समझाया है। राइट, अब खाली क्यूज़ के कोड रह गए हैं, वो अभी मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ।